आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम वैकेंसी की बात करेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए वैकेंसी आई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व है। जैसे कि यहाँ पे कई सारी वैकेंसी है जो कि सोशल वर्क इसको अप्लाई कर सकते हैं। लगभग यहाँ पे 4 वैकेंसी है इस एडवर्टीजमेंट में जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, साथ ही आपको यहाँ पे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है और यंग प्रोफेशनल का पोस्ट है। इस तरह के कई सारे पोस्ट है जिसको कि सोशल वर्क फैटर्निटी अप्लाई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि इसका क्या एलिजिबिलिटी है। इसके लिए हम चलते हैं इसमें एडवर्टीजमेंट में आगे बढ़ते हैं और पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, देन अदर क्राइटेरिया भी साथ साथ चेक करते चले जाएंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे डिटेल ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट दिया गया है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की बात करते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट डिवीजन प्रिफरली इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, एलाइड डिसिप्लिन लाइक हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वेटरनरी साइंस एंड द एलाइड डिसिप्लिन लाइक डेयरिंग, पॉलिट्री। इस तरह के जो भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, इससे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि आप जब MSW कर चुके हों उसके बाद या फिर आप MA इन सोशल वर्क किए हों उसके बाद आपका कम से कम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। साथ में अगर हम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि व्हाट आर द डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुली लीडिंग लार्ज टीम एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एज वेल एज एक्सक्यूशन ऑफ लाइवलीहुड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द rural development program with demonstration, and the having work experience of institution capacity building of the multi-tier community institution essentially with self help group, इस तरह के, या फिर प्रोड्यूस कंपनी, या फिर प्रिवली इन द लाइवलीहुड एंड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। जो लोग भी माइक्रो फाइनेंस हो गया या जो लोग भी लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ हो सकता है कुछ भी, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह के फील्ड में जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट काम करती है, तो उस तरह के का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है तो ये आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होगा। चलिए अब आगे दूसरा पोस्ट देखते हैं जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है, पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का, और इसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट डिवीज़न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे वैसे ब्रांच मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पे कोई भी PG वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, एग्रीकल्चर, इस तरह से लाइट डिसिप्लिन जो भी हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, वेटरनरी है, और जो भी पोल्ट्री, सीप ब्रीडिंग, पिगरी, सब से जुड़ा हुआ जो डिसिप्लिन है, इससे अगर आपने PG किया है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रिलीवेंट किसी भी सेक्टर में जो कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हो, जो कि लाइवलीहुड पे काम की हो, तो ये आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस वैकेंसी को हम सारे वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं, बट हम उन वैकेंसी को ही टच कर रहे हैं जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल का है उसको आप अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ एक पोस्ट है जिसमें सोशल साइंस मांगा गया है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पोस्ट का नाम है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 10+2 किए हों और साथ में कम्युनिटी क्रेडिट में जो रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ आपने काम किया हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल साइंस शैल बी अप टू 2 मार्क्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि अगर जो लोग सोशल साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं उनको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम, तो यहाँ पे उनके लिए एडवांटेज हो जाएगा। अगर किसी के पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है सोशल मोबिलाइजेशन में तो भी उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई सारे पोस्ट है जिसको कि और
भी क्वालिफ़िकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं सोशल वर्क की। यहाँ पे एक और पोस्ट है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो है आपका यंग प्रोफेशनल्स का। यंग प्रोफेशनल पोस्ट है, पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल, और यहाँ पे कैंडिडेट का 35 इयर्स का एज होना चाहिए मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, और ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री भी हो सकता है इन सब में से किसी सब्जेक्ट से, लाइक रूरल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, सोशल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ह्यूमैनिटी, इस तरह के वाइड रेंज ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि डिसिप्लिन दिया गया है जिसके कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से सोशल वर्क भी दिया गया है। तो जो लोग सोशल वर्क से पढ़ाई किए होंगे वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एलिजिबल वही होंगे जो कि जिनका 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास 4+ वर्क एक्सपीरियंस है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो ये एक लिंक दिया गया है, आपका URL दिया गया है, इस पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। हमने चारों पोस्ट देख लिया जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। हम उन चारों पोस्ट के रिस्पेक्ट में कितने वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी के लिए क्या वैकेंसी है, यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, इधर नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है, यहाँ सैलरी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे सैलरी दिया गया है कि 45,000 पर मंथ होगा, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए 25,000, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए 18,000, और जो यंग प्रोफेशनल है उसके लिए भी अच्छी सैलरी है, यहाँ पे 40,000 से लेके 55,000 तक है पर मंथ। और यहाँ पे साथ में साइड बाय साइड जो इससे जुड़ा हुआ जितने भी जो कितने सीट है खाली, किस वैकेंसी के अगेंस्ट कितने सीट खाली है, किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है वो दिया गया है। और साथ में आप आगे देखें इस एडवर्टीजमेंट को तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ देखेगा कि किस कैटेगरी में कौन से आएंगे। लाइक यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब में कौन कौन आएंगे, किस तरह का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये सब पूरा दिया कि चूँकि ये रिजर्वेशन बेस्ड जॉब है तो इसलिए यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन सही से दें। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 22 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के 600 और ST SC PH ये सब कैटेगरी के लिए 300 लगेगा आपको एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल नेचर का होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल दिया गया है कि किस क्या नेशनलिटी होना चाहिए, एज कैसे काउंट होगा, 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपका एज काउंट होगा, और एज लिमिट 18 से लेकर 55 ईयर्स तक रखा गया है। मोर डिटेल के लिए आप प्लीज़ इस URL पे जाके ज़रूर चेक करें और अप्लाई करें। आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं बहुत ही अच्छा वैकेंसी लेके आने वाली हूँ। मैं इसके लिए दिन रात काम करती हूँ ताकि आप तक बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप सभी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे और इससे जुड़ा हुआ क्या डिटेल है जो यहाँ पे आपको चेक करनी होगी। जैसे यहाँ पे और भी कई सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप चाहे तो इसे दे सकते हैं। और ये सब रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर ये सब एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। हम लोग इस चैनल पे सोशल वर्क को अच्छे से समझने के लिए यहाँ आए हैं ताकि आप सब समझ सके। यहाँ पे कई सारे कैटेगरी दिए गए हैं कि किस तरह से आपको क्या क्या इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ सब कुछ डिटेल में दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा यहाँ पे ये सब दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको एसेस कर सकते हैं इसके PDF को। यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया कि फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो कैसा फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन कॉपी कैसा होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस फॉर्मेट में लगेगा, क्या साइज होगा और क्या क्या डिटेल्स आपको देने हैं, ये सब डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पे आपको सोशल वर्क से जुड़ा हुआ डेफिनेटली बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अंत में बता दूं कि ये वैकेंसी आई थी आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत है। तो ये स्टेट का गवर्नमेंट का जॉब होता है जो कि पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर आएगा, और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।